हेलो बच्चों, जो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एनोमैलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन एंड डाइऑक्सीजन की डाइऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसको बनाया कैसे जाता है, वो क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है और उसके यूजेस क्या क्या होंगे हमारे पास। अब जो सबसे पहले बात करेंगे वो होगा हमारे पास एनोमैलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। व्हाई ऑक्सीजन डिफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली? सो ड्यू टू स्मॉल साइज। हमने पीछे नाइट्रोजन के केस में भी किया था, उसमें भी हमने यही लिखा था कि इसका साइज स्मॉल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है हमारे पास दैट विल बी हायर देन अदर रेस्ट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड वन इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। भाई ऑक्सीजन के स्मॉल साइज के कारण इसके अंदर क्या होते हैं, आपके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होते। अगर आपके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है तो आपके पास क्या होगा, ऑक्सीजन की जो कोवैलेंसी है वो सिर्फ कहां तक रहेगी, 4 तक रहेगी। क्यों? क्योंकि एक तो आपका 2s वाला है, 2s to 2p4 होता है ना, तो आपके पास 3 p ऑर्बिटल है और एक s है, तो टोटल आउट कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो सकता है? 4 का हो सकता है। आपके पास 4 इसके वाले हैं, s वाला अगर आप करेंगे तो वो अलग से रह जाता है, तो आपके पास ऑर्बिटल कितने बच जाते हैं? 4। वैसे तो मैक्सिमम जो इसकी कोवैलेंसी होती है बच्चों वो H3O पॉजिटिव में हमें 3 मिलती है। क्लियर है? 4 हमें कभी मिलती ही नहीं है। H3O पॉजिटिव देखिए यहाँ ऑक्सीजन ने कितने का लेन देन कर रखा है? 3 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन का लेन देन है। दैट्स व्हाई इट्स कोवैलेंसी इज मैक्सिमम 3। ये 4 इसी वजह से लिख रहे हैं कि इसके अंदर एक तो आपके पास क्या है, S है, 3 आपके पास क्या बचते हैं, p ऑर्बिटल्स बचते हैं। क्लियर है? तो ये था आपके पास एनोमैलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम क्या, डाइऑक्सीजन की, कि भाई जो डाइऑक्सीजन O2 होता है उसको हम कैसे बनाएंगे, लैब के अंदर कैसे बनाएंगे, या फिर उसको लैब के अलावा जो हमारे पास लार्ज स्केल के अंदर जो प्रोडक्शन होती है वो कैसे करेंगे। डाइऑक्सीजन O2, देखिए डाइऑक्सीजन की सबसे पहले क्या देखेंगे हम, लैब प्रिपरेशन देखते हैं, लैब मेथड चेक करेंगे। भाई लैब के अंदर आप इसको सबसे पहले सबसे इजी वे से कैसे बना सकते हैं। देखिए हमारे पास होता है पोटेशियम क्लोरेट KClO3। जैसे ही KClO3 को हम हीट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में हीट करते हैं, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हीट करते हैं। हीट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, MnO2। MnO2 आपका क्या है बच्चों, कैटालिस्ट है। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीज डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो ये हमें क्या देगा, 2KCl प्लस 3O2। क्लियर है? तो यहां से क्या मिला आपको, ऑक्सीजन की प्रिपरेशन मिल रही है। ऐसे ही आप सिल्वर ऑक्साइड को ले लीजिए, Ag2O को ले लीजिए। भाई अगर आप Ag2O को लेके इसको क्या कर रहे हैं बच्चों, हीट कर रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, O2 प्लस 4Ag। यहां से भी आपको किसकी प्रिपरेशन मिल रही है, डाइऑक्सीजन की प्रिपरेशन मिल रही है। क्लियर है? ऐसे ही आप अगर मान लीजिए 2Pb3O4, Pb3O4 होता क्या है, पहले ये पता होना चाहिए। इसको रेड लेड बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको, रेड लेड। जो सिंदूर होता है उसका फॉर्मूला ये है आपके पास, Pb3O4। क्लियर है? तो यहां से भी आपके पास किसकी प्रिपरेशन आई है, डाइऑक्सीजन की प्रिपरेशन आई है। अब बात करते हैं जो इसका एक और मेन मेथड है बच्चों हमारे पास, जो मेन मेथड है बाय डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। आई एम सेइंग डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपके पास H2O2 होता है। और इसको किसकी प्रेजेंस में आपका डीकंपोज करवाया जाता है, जो H2O2 होता है ये आपके पास क्या होता है, एक्वस में होता है बच्चों। प्लेटिनम लिया हमने, प्लेटिनम के साथ साथ आपने यहां क्या और लेना है, ये आपके कैसे काम करेंगे, एज कैटालिस्ट की तरह काम करेंगे। यहां से 2H2O प्लस O2, तो यहां से भी आपको किसकी प्रिपरेशन मिल रही है बच्चों, डाइऑक्सीजन की प्रिपरेशन मिल रही है। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन की। भाई लार्ज स्केल प्रोडक्शन के अंदर हम इसको कैसे करेंगे। देखिए आपने
प्रोसेस पढ़ी थी, एक क्या नाम था उसका, कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी पढ़ी थी, हाँ सॉरी कॉन्टैक्ट प्रोसेस वाला बाद में करेंगे, वो प्रॉपर्टीज के अंदर आएगा आपके पास। लार्ज स्केल के अंदर जो करते हैं हम बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जो प्रोसेसेस है बच्चों वो आपकी प्रॉपर्टीज के अंदर आएगी, क्योंकि उसके अंदर O2 को हम यूज करके कुछ और चीज बनाएंगे। क्लियर है? तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अगर आपने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया है तो आपके पास क्या बनेगा, यहां क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मीन्स टू ब्रेक आउट। हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इस वाटर को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं बच्चों। तो यहां से क्या मिलेगा, 2H2 प्लस O2। तो यहां से किसकी प्रिपरेशन आ गई आपके पास, डाई ऑक्सीजन की। और ये क्या है, गैस ही तो है, ये भी गैस है, ये भी आपके पास क्या है, गैस है। क्लियर है बच्चों? अब बात करते हैं एयर के अंदर से इसको कैसे वो करते हैं, फ्रॉम एयर। जो एयर वाला मेथड है बच्चों, ये आप अपने प्रीवियस लेक्चर्स प्रीवियस क्लासेस में भी आपने देखा है कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर क्या होते हैं भाई, आपके पास दो लिक्विड है, उन दोनों लिक्विड को आपने क्या करना है, वो पहले मिक्स है, उनको आपने क्या करना है, सेपरेट करना है। तो उनको सेपरेट किस तरह करते हैं, जब उनका बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस क्या मिलता है आपको, वेरी वेरी लेस मिलता है, तब हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। अदरवाइज आप क्या यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बजाय, अगर उन दोनों के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका डिफरेंस ज्यादा है तो आप अकेली डिस्टिलेशन टेक्निक यूज करते हैं। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे, कमर्शियली प्रिपरेशन डाई ऑक्सीजन की जो होती है वो किससे होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से होती है। क्लियर है? इसके अंदर क्या करते हैं हम, प्रिपरेशन करते हैं, किसकी प्रिपरेशन, डाई ऑक्सीजन की प्रिपरेशन करते हैं। और इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, इट इन्वॉल्व्स लिक्विफेक्शन ऑफ एयर। जो आपके पास एयर होती है उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, लिक्विफाई किया जाता है अंडर प्रेशर। क्लियर है? और यहां से जो लिक्विफाई जब करते हैं तो लिक्विफाई करने के बाद आपके पास N2 भी आ गई है, O2 भी आ गई, दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया है। और अब क्या है, जो N2 आपका, उसका क्या होता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट, यहां लिख देता हूं मैं, जो N2 का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अराउंड आपके पास होगा 77 केल्विन के आसपास। जो N2 का बॉइलिंग पॉइंट होगा बच्चों, मैं N2 के बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो N2 का आपका क्या हुआ, 77 केल्विन के आसपास का बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अगर N2 का इतना है और जो O2 का बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके पास लगभग 92 केल्विन के आसपास होता है, लगभग बता रहा हूं मैं, 90 92, आप 90 भी बोल सकते हैं इसको, 90 के अराउंड का ही होता है आपका, 90 91। तो ये आपके पास क्या होता है, ऑक्सीजन का, डाई ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्लियर है? तो इसका मतलब N2 आपका क्या होगा, पहले बॉइल आउट होगा ना, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 77 केल्विन है, कम है आपके पास। तो इसका मतलब N2 आपका यहां से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते टाइम इट बॉयल्स आउट फर्स्ट, तो ये आपका पहले बॉयल आउट हो जाएगा। और फिर आपके पास पीछे क्या बचेगा, O2 ही तो बचेगा बच्चों लिक्विड स्टेट के अंदर। क्यों? क्योंकि O2 का आपके पास बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हायर है। क्लियर है? अब इसकी हम जो बात करेंगे वो होगा हमारे पास प्रॉपर्टीज की बात करेंगे बच्चों। तो जो प्रॉपर्टीज के अंदर हम देखेंगे, तो जो ऑक्सीजन गैस होगी वो हमारे पास क्या होती है, कलरलेस गैस होती है, ऑर्डरलेस गैस होती है, और जो आपके पास इस गैस की जो सोल्यूबिलिटी होती है वाटर के अंदर वो क्या होगी, सोल्यूबिलिटी इन वाटर इज अप्रोक्सीमेट 3.08 सेंटीमीटर क्यूब इन 100 सेंटीमीटर क्यूब, या आप ml भी लिख सकते हैं, 3.08 ml इन 100 ml। क्लियर है? तो ये आपके पास क्या होती है, इतनी ही एट टेम्परेचर होता है आपका लगभग 293 केल्विन के ऊपर हमने इसकी सोल्यूबिलिटी चेक कर रखी है। तो ये क्या मिलती है, 100 ml के अंदर आपको 3.08 ml डिजोल मिलती है। क्लियर है? तो ये इसकी सोल्यूबिलिटी होगी कितने टेम्परेचर पे, 293 केल्विन पे। और यही क्या है, इट्स सोल्यूबिलिटी इज सफिशिएंट। जो इसकी सोल्यूबिलिटी होती है बच्चों आपके पास क्या होती है, सफिशिएंट सोल्यूबिलिटी होती है, किसके लिए, फॉर द एक्वेटिक एंड मैरीन लाइफ।
जो एक्वेटिक एंड मेरीन लाइफ है उसके लिए जो आपके पास इसकी सोल्युबिलिटी होती है बच्चों, वो आपके पास क्या होती है, वो इनफ होती है। क्लियर है। तो ये आपकी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं डाइऑक्सीजन की। जैसे आपके पास क्या होगा, अगर मान लीजिए इसका नेचर चेक किया जाता है, अगर इसका नेचर चेक करते हैं तो ये आपको क्या मिलती है, इट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस। क्लियर है। तो ये आपकी क्या मिलती है, आपको न्यूट्रल मिलती है टुवर्ड्स लिटमस। भाई लिटमस के ऊपर इसका ना ही तो एसिडिक इफेक्ट होगा, ना ही इसका क्या होगा आपके पास बेसिक इफेक्ट होगा। क्लियर है। और जो ऑक्सीजन है इसके क्या मिलते हैं, 3 स्टेबल आइसोटोप्स। AO16, AO17, AO18, ये आपके पास क्या होते हैं, इसके 3 स्टेबल आइसोटोप। और जो इसका नेचर होता है वो क्या होता है बच्चों, O2 का पैरामैग्नेटिक। क्लियर है। तो ये आपके पास इसका क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। अब बात करते हैं जो डाइऑक्सीजन आपकी वो कैसे कंबाइन करती है। डाइऑक्सीजन आपकी मोस्ट ऑफ द मेटल के साथ डायरेक्टली कंबाइन कर लेती है। क्यों? क्योंकि जो O2 है आपका वो बड़ा ही क्या होता है, रिएक्टिव होता है। क्लियर है। तो आपका जो डाइऑक्सीजन है डायरेक्टली कंबाइन करती है किसके साथ है, मोस्ट ऑफ मेटल्स के साथ डायरेक्टली कंबाइन करती है, लेकिन किसके साथ नहीं करती, नोबल मेटल्स के साथ। व्हाट आर नोबल मेटल्स? नोबल मेटल आपके पास वो वाले मेटल होते हैं जो कि इजीली क्या नहीं करते हैं, किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग देम नोबल मेटल्स। कौन कौन से हैं, Au, प्लेटिनम, सबसे ज्यादा यही है आपके नोबल मेटल्स, गोल्ड और प्लेटिनम। Au मीन्स गोल्ड और Pt मीन्स प्लेटिनम। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए ये आपका क्या कर रहा है भाई, O2 है आपका किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, Ca के साथ आपका O2 क्या कर रहा है, रिएक्ट। Ca क्या आपका मेटल है, कैल्शियम है, तो यहां से क्या बनेगा आपके पास CaO। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, कैल्शियम ऑक्साइड। एक चीज ध्यान रखनी है आपने, इन रिएक्शंस को, जो मेटल के साथ रिएक्शन है, इन रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए वी मस्ट हैव रिक्वायर्ड हीटिंग। व्हाई वी हैव रिक्वायर्ड हीटिंग, वी रिक्वायर हीट फॉर द डिसोसिएशन ऑफ O2। क्यों? क्योंकि जो O2 की बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, हाई होती है, और हाई की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इसको हीट देनी पड़ती है। क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम के साथ की बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम आपका किसकी फॉर्मेशन करेगा, O2 के साथ Al2O3, 4Al आ गया आपका। क्लियर है। तो ये आपके सारे कैसे कंबाइन कर रहे हैं, मेटल्स कंबाइन कर रहे हैं। क्लियर है। तो अब बात करते हैं कुछ एक और प्रोसेस की, जैसा मैं वहाँ प्रॉपर्टीज से पहले बता रहा था ना, उसके अंदर प्रिपरेशन के अंदर। अब बात करते हैं कि ऑक्सीजन क्या काम करती है। जो ऑक्सीजन है ना बच्चों, कुछ एक कंपाउंड को कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज करती है। कैटालिटिकली का मीनिंग है कि कैटालिस्ट की प्रेजेंस में वो क्या करेगी, उनको ऑक्सीडाइज करेगी। कैसे, देखिए यहां लिख रहा हूं मैं, सम कंपाउंड्स आर कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज। देखिए हमने क्या लिया, सल्फर डाइऑक्साइड लिया, इसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराया और हमें मिला क्या है, SO3 मिला है। अब यहां पर आपने क्या यूज करना पड़ेगा, कैटालिस्ट यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास क्या होगी, ये वाली रिएक्शन होगी। टेम्परेचर की कंडीशंस भी होंगी, 720 केल्विन, 5 एटमॉस्फेयर के आसपास का आप क्या दे दीजिए, इसको प्रेशर दे दीजिए, 5 या 2 या 3, मतलब इतना ही अराउंड में। अब क्या, ये कौन सी प्रोसेस है आपके पास, ये हो गया आपके पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्लियर है। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होगी। कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब बात करते हैं हम डेकन्स प्रोसेस की। कौन सी प्रोसेस बोल रहा हूं मैं, डेकन्स प्रोसेस। इसके अंदर क्या करते हैं हम किसकी प्रिपरेशन करते हैं, वी प्रिपेयर Cl2। क्या प्रिपेयर करते हैं बच्चों, हम क्लोरीन, डाइक्लोरीन गैस को क्या करते हैं, यहां से प्रिपेयर करते हैं। कैसे, 4HCl + O2। यहां से आपको क्या मिलेगा, Cl2 + 2H2O। तो यहां से आपके पास किसकी प्रिपरेशन आ गई है,
Cl2 की प्रिपरेशन आ गई। लेकिन मैंने क्या कहा कि कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज का मीनिंग क्या है आपके पास कि वी मस्ट यूज कैटालिस्ट CuCl2, और आपका 700 के आसपास केल्विन के आसपास क्या रहेगा, टेम्परेचर रहेगा। अब दूसरी बात करते हैं ओसवाल्ड प्रोसेस की। तो ओसवाल्ड प्रोसेस के अंदर क्या देखा था हमने, हम किसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, HNO3 की। क्लियर है। तो ओसवाल्ड प्रोसेस का जो बेसिस था हमारे पास वो क्या था, हमने क्या लिया था, हमने डाई ऑक्सीजन तो ले रखा था, लेकिन यहां हम कैटालिस्ट का यूज कर रहे थे किसके साथ, अलोंग विद हाई टेम्परेचर। तो हमारे पास यहां से किसकी फॉर्मेशन हुई थी, 6 4 10, तो यहां 5 आ जाएगा। क्लियर है। तो हमारे पास यहां से NO की प्रिपरेशन हुई है, तो यहां जो O2 का यूज हो रहा है, O2 क्या कर रहा है, इट कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज द अमोनिया। तो अमोनिया को यहां से किसके अंदर लेके आएगा, ये NO के अंदर लेके आ जाएगा। ये प्रोसेस कौन सी आपके पास, ओसवाल्ड प्रोसेस है। क्लियर है बच्चों। अब इसके यूजेज बचते हैं। यूजेज के अंदर क्या आएगा आपका, भाई जो हम एयर को इनहेल करते हैं, भाई यूजेज मैं बता देता हूं। जैसे ही आपने एयर को इनहेल किया बच्चों, एयर को इनहेल करते ही क्या हो जाएगा आपके पास, जो डाई ऑक्सीजन है उसको कौन कैरी करता है, O2 को कौन कैरी करेगा, Hb, हीमोग्लोबिन आपका उसको क्या करेगा, कैरी करेगा ब्लड के अंदर। तो आपका हीमोग्लोबिन उसको कहां लेके जाएगा, बॉडी के वेरियस टिश्यूज के अंदर लेके जाएगा। हीमोग्लोबिन उसको कैरी करके वेरियस टिश्यूज के अंदर क्या करेगा, लेके जाएगा, जहां ये क्या काम करेगा, ये O2 वहां टिश्यूज के अंदर जाती, हीमोग्लोबिन इसको क्या कर देगा, छोड़ देगा। जैसे इसको छोड़ देगा, ये O2 क्या काम करेगा, ऑक्सीडेशन का काम करेगा ना। किसका ऑक्सीडेशन करेगा, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल कौन से, जैसे आपके पास क्या है, ग्लूकोज है, जैसे आपके पास फैट्स हैं, जैसे आपके पास क्या है, ऑयल्स है, ये सारे क्या है, ये सारे आपके पास क्या है, बायोमोलिक्यूल्स। क्लियर है। दूसरा ऑक्सीजन आपका किसके अंदर यूज होता है, कंबशन प्रोसेस के अंदर यूज होता है। जैसे वेल्डिंग वगैरह जो करते हैं ना, वहां पर ऑक्सीजन कैसे यूज होता है, वेल्डिंग के अंदर ऑक्सीजन आपका ऑक्सी एसिटिलीन, ये ऐसे यूज होता है आपका। क्लियर है, वेल्डिंग के अंदर। और अगर बात करते कई सारे मेटल्स की, उनके अंदर भी आपके पास क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज होता है। क्लियर है। और जो हॉस्पिटल के अंदर जो हम यूज करते हैं क्या, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, उनके अंदर भी किसका यूज होता है, डाई ऑक्सीजन का। और जो लिक्विड डाई ऑक्सीजन है आपके पास, वो क्या है, एज ए कैसे काम करता है, रॉकेट फ्यूल की तरह भी क्या करेगा बच्चों, दैट विल एक्ट। ठीक है, तो वो काम करेगा। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था, एनोमैलस प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन, और हमारे पास क्या था, अकेला डाइऑक्सीजन का जो टॉपिक था, ये अब हमारा कंप्लीट है। थैंक यू बच्चों।